अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद है और आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको दिखाना है कि PHP को किस तरह इंस्टॉल कर सकते हैं विंडोज़ प्लेटफॉर्म के ऊपर। इससे पहले एक वीडियो मैं कवर कर चुका हूँ HTML5 और CSS के अंदर, जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि हमने वेब ब्राउज़र को और डेवलपमेंट एनवायरनमेंट जो IDE है उसको हमने किस तरह इंस्टॉल करना है, सेटअप करना है। तो वो चीज़ें कवर्ड हैं, उनको मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा। अब इसके अंदर हमने ये देखना है कि PHP के इंस्टॉलेशन के लिए क्या रिक्वायर्ड है। तो PHP जो है हमारे पास, PHP की जो ऑफिशियल साइट है वो ये है php.net। और यहाँ पे बता रहा है कि इस टाइम जो है ना PHP 5.3 का 12 वर्जन सबसे लेटेस्ट है और 5.4 लाइन के अंदर 2 नंबर जो है वो रिलीज़ हो चुका है। तो PHP को हम जो है ना यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन PHP को डाउनलोड करने के लिए या रन करने के लिए रिक्वायर्ड है कि एक वेब सर्वर होगा, क्योंकि एक वेबसाइट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये। तो वेब सर्वर के लिए हमें या तो अपाची रिक्वायर्ड है, Nginx रिक्वायर्ड है हमें, या हमें IIS रिक्वायर्ड है। इनमें से मोस्ट कॉमन और मोस्टली यूज़ जो है वो अपाची ही है। तो अपाची को हम पहले इंस्टॉल करेंगे, उसके बाद हम इंजन को करेंगे, PHP को करेंगे, और अगर हमें रिक्वायर्ड हुआ तो हम MySQL को भी करेंगे। तो इस काम को सिंप्लीफाई करने के लिए एक पैकेज अवेलेबल है webserver.com वेबसाइट के ऊपर मैं जाता हूँ। और इसके अंदर हम इंग्लिश में जाते हैं। और ये जो ना बेसिकली है क्या, ये उनका कॉम्बिनेशन है वैम्प W विंडोज़, A अपाची, M MySQL, P PHP। इन 3 चीज़ों को विंडोज़ के लिए एक ही पैकेज में बना दिया गया है ताकि हमारे लिए इजी हो जाए इसको यूज़ करना। तो सिंपली हम क्या करते हैं, डाउनलोड्स पे क्लिक करते हैं। हमारे पास जो भी वर्जन है वो 32 बिट विंडोज़ का है। अगर आपके पास 64 बिट है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, और ये फर्दर बता रहा है कि इस पैकेज के अंदर अपाची का कौन सा वर्जन इंक्लूडेड है, PHP का कौन सा, MySQL का कौन सा है, और इसके साथ जो एडिशनल पैकेजेस आते हैं वो कौन कौन से हैं। तो सिंपली हम डाउनलोड पे जाते हैं। ये एक फॉर्म हमसे फ़िल करवाना चाह रहे हैं, तो इसको आप देना चाहें फ़िल कर लें, या अगर आप डायरेक्टली डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली इस लिंक के ऊपर क्लिक कर लें। ये आपको साइट पे एक न्यू विंडो के अंदर ले जाएगा। sourceforge.net की होस्टेड साइट है। और इसके अंदर इधर आपका जो है ना ऑटोमेटिकली अभी शुरू हो जाएगी डाउनलोड, या अगर डाउनलोड स्टार्ट नहीं होती तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिंक के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं इंस्टॉलेशन डाउनलोड स्टार्ट करने के लिए। जब ये डाउनलोड स्टार्ट होती है तो आप भी देखेंगे कि जो पैकेज है इसका वैम्प सर्वर का, ये 24.7 मेगाबाइट्स का है। तो हम इसको अभी स्किप करते हैं, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसको डाउनलोड कर लिया है। 24.7 MB का पैकेज है, इसको हम सिंपली इंस्टॉल करते हैं। ये बता रहा है अगेन वही पैकेजेस कौन कौन से हैं। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ऑफ कोर्स एक्सेप्ट एग्रीमेंट। C ड्राइव के अंदर वैम्प के अंदर एक फ़ोल्डर क्रिएट करेगा ये, और पूछ रहा है कि आपको कोई लिंक चाहिए। ठीक है, फॉर सिंपलिसिटी हम एक लिंक क्रिएट करते हैं डेस्कटॉप के लिए। इंस्टॉल, ये पैकेजेस इंस्टॉल हो रहे हैं हमारे पास। और वेब सर्वर, क्योंकि इसके साथ PHP को रन करने के लिए वेब सर्वर रिक्वायर्ड है, और वेब सर्वर जो है वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी, या अगर हमने उसको कस्टम कन्फिगर किया हुआ है तो मल्टीपल डायरेक्टरीज़ के ऊपर हम उसको रन कर सकते हैं। तो वैम्प की जो बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन होती है उसके अंदर, वैम्प के अंदर जो आपको नज़र आ रहा है C वैम्प, उसके अंदर एक फ़ोल्डर होगा www का। ये बेसिकली हमारा वेब सर्वर फ़ोल्डर है। इस फोल्डर के अंदर जो कुछ भी हम पेस्ट करेंगे वो हमें अवेलेबल होगा बाद में यूज़ करने के लिए। ठीक है, वो पूछ रहा है कि आपकी डिफ़ॉल्ट एक्सप्लोरर, उसके बारे में पूछ रहा है वो। ये वैम्प का सर्वर इंस्टॉल हो गया, इसका शॉर्टकट अवेलेबल है, और इसे हम अनब्लॉक करेंगे ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। पूछ रहे SMTP की डिटेल्स, ऑफ कोर्स अभी ऐसा सच नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको ओके कर देते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है वैम्प का आइकॉन। रेड का मतलब है नॉट रनिंग, ऑरेंज का मतलब था कि अभी ऑन हो रहा है, और ग्रीन का मतलब है ये रनिंग फॉर्म में। किस तरह कंफर्म कर सकते हैं हम इसे, सिंपली हम इसको ओपन करते हैं, लोकल होस्ट लिखते हैं यहाँ पे और रन करते हैं।
साथ साथ हम इसको दूसरा फ़ोल्डर भी ओपन कर लेते हैं। ये वो फ़ोल्डर है जिसके अंदर हमारी फाइल्स अवेलेबल होंगी। जब मैंने इसको रन किया तो ये वैम का सर्वर अवेलेबल है। इसका मतलब है वैम रन हो रहा है। इसको फर्दर कंफर्म करने के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पे एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ नोटपैड की। इसका नाम मैं रख रहा हूँ test.php। नीचे से हमने करना है ऑल डॉक्यूमेंट्स और फर्दर इसको हम कर लेंगे यूनिकोड का। इसकी डिटेल्स मैंने दूसरे वीडियो के अंदर बताई हुई हैं। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ PHP का कोड लिख के सेव करता हूँ। यहाँ पे गए, ये वो फाइल बन गई है टेस्ट वाली। अब इसको हमने रन डबल क्लिक करके नहीं करना, रन हमने करना है ऐसे लोकल होस्ट लिख के और उसके बाद हमारी फ़ाइल का नाम तो test.php और ये आ रहा है PHP इज़ रनिंग। इसको राइट क्लिक करके व्यू सोर्स देख लें आप, तो वो आप देख लें PHP के टैग नज़र नहीं आ रहे। इसका मतलब PHP परफेक्टली रन कर रही है। टॉपिक यहाँ पे कवर्ड है। इसके अंदर फर्दर जो आपको मैं कुछ और चीज़ें बता दूँ कि अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ वैम के ऊपर, तो ये एक ऑप्शन है कि सारी सर्विसेज को स्टार्ट कर सकते हैं हम, स्टॉप भी कर सकते हैं, रीस्टार्ट भी कर सकते हैं अगर हमने कन्फिगर किया इन 3 सर्विसेज को। इसके अंदर कुछ और चेंजेस भी हम कर सकते हैं। अगर www डायरेक्टरी को मैं डायरेक्टली इस पर क्लिक करूँ तो ये उसी डायरेक्टरी को ओपन कर रहा है, यानी कि हमें मेन्यू में जाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह अपाची के अंदर एक फ़ाइल होती है इसकी http-conf, ये वेब सर्वर को अपाची को कन्फिगर करने के लिए। इसको मैं ओपन करता हूँ। ये फ़ाइल की कुछ सेटिंग्स होती हैं, इनको अगर मैं ज़्यादा ना भी हम इसको इस टाइम देखें तो सिंपली ये देखें, ये हमें वो बता रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये कहाँ पे होना चाहिए इसे। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपली डेस्कटॉप पे जाता हूँ, मैं डेस्कटॉप पे जाता हूँ, एक फ़ोल्डर बनाता हूँ और इस फोल्डर का नाम रख लेता हूँ मैं वेब, और इसको ओपन किया। इसका यहाँ से पाथ कॉपी कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं इस फाइल में गया और नीचे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट रूट और ये पाथ यहाँ पे पेस्ट कर दिया मैंने। और इधर जाके हम लोग इस लाइन को कमेंट कर लेते हैं, सेव करते हैं फ़ाइल को। होपफुली हमें एरर नहीं देगी लाइन स्पेसेस के ऊपर, अगर किया तो हम कोई और इसका पाथ दे देंगे। और उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंपली इन सर्विसेज को रीस्टार्ट कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे जाते हैं, इस पेज को रिफ़्रेश करते हैं और वो कह रहा है कि फॉरबिडन, यहाँ पे अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है? हमने उस फाइल को किसी और फोल्डर में ले आए थे हम, तो मैं इसको यहाँ पे वापस पेस्ट करता हूँ नए वाले फ़ोल्डर के अंदर। इसको अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो अब ये देखिए रन हो रहा है। तो इस तरह मैंने क्या किया है, सिंपली मैंने उसका फ़ोल्डर चेंज कर लिया है। बजाय ये कि मैं उसको एक डीप फोल्डर सी ड्राइव के अंदर लेके जाऊँ, मैं इसको डेस्कटॉप पे ले आऊँ ताकि मेरे लिए ईजी हो। तो ये बेसिकली एक सिंपल सा ट्यूटोरियल था ऑन हाउ इंस्टॉलिंग PHP ऑन विंडोज़ एनवायरनमेंट।